जिन शाओ शाओ जी को भी चैट में ऐड करने का बोलता है, बदले में वो उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। शाओ जी उसे भी चैट में ऐड कर लेती है। जिन शाओ मन ही मन खुश होता है। उसके फ्रेंड को लग रहा है कि शाओ जी का बिहेवियर वैसा नहीं जो किसी सीक्रेट क्रश रखने वाली लड़की का होता है। उसे डाउट है कि शायद शाओ जी उसे लाइक नहीं करती। वो ये बात जिन शाओ को बताता है तो जिन शाओ उसके सर पर मार कर कहता है कि तुम्हें क्या पता, कभी प्यार व्यार किया भी है, समझ नहीं आ रहा तुम्हें। वो बस शर्मा रही है, तभी इजहार नहीं कर रही। तो फ्रेंड कह रहा है कि शायद वो तुम्हारी फीलिंग समझ नहीं पा रही, वरना सीधा कन्फेस कर लेती। मैं तो बस उस लम्हे का इंतजार कर रहा हूँ जब वो रोएगी। तो जिन शाओ कहता है कि जाओ जरा चेक करो कि कन्फेस करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। नेक्स्ट सीन में शाओ जी लंच कर रही होती है, तभी जिन शाओ भी वहाँ आता है और उसके साथ बैठ जाता है। ये देख लिनियो खुद से कहती है कि मैंने तो सुना था शाओ जी और जिन शाओ के बीच लड़ाई हो गई थी, तो फिर वो दोनों साथ कैसे लंच कर रहे हैं। फिर वो जिन शाओ के पास जाकर बैठ जाती है और कहती है कि क्या इत्तेफाक है जिन शाओ, तुम भी कैफेटेरिया में लंच कर रहे हो। जिन शाओ रूडली जवाब देता है कि कैफेटेरिया में खाना खाने से पहले मुझे स्कूल की पॉपुलर लड़की की इजाजत लेनी पड़ेगी, उसे रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। लिनियो कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो, मेरी बहन अभी गांव से आई है, उसे सिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो जिन शाओ क्या तुम मेरे लिए उसकी हेल्प करोगे। तो जिन शाओ कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तो पैदा ही नौकर बनने के लिए हुआ था। शाओ जी तुम बहुत पतली हो गई हो, ये खाओ सेहत बनाओ। तो शाओ जी गुस्से से उठ जाती है और कहती है कि मेरा हो गया, तुम दोनों आराम से बैठकर खाओ। ये बोलकर वो चली गई। तो जिन शाओ कहता है कि हाय पगली शर्मा गई, रुको शाओ जी मैं भी साथ चलता हूँ। ये भी उसके पीछे चल पड़ा। ये देख लिनियो जेलस होती है, कहती है कि मुझे तो लगता था कि जिन शाओ मुझे पसंद करता है, पर जब मैं खुद उससे बात करने गई तो वो मुझे इग्नोर करके उसके पीछे चला गया। अंधा है तभी मुझे इग्नोर कर गया। जिन शाओ हाथ धोकर शाओ जी के पीछे ही पड़ गया। वो जहाँ भी जाती है ये साए की तरह उसके पीछे जाता है और प्यार भरी नजरों से उसे देखने लगता है, जिससे शाओ जी इरिटेट होती है। कहती है कि मेरे पास तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट करने का समय नहीं है, जो कहना है सीधा बोल दो। तो जिन शाओ कहता है कि मैं इतना ऑब्वियस बिहेव कर रहा हूँ और तुम अभी तक समझ नहीं पाई, मैं तुम्हें चेज कर रहा हूँ। शाओ जी कहती है कि लगता है तुम बीमार हो, जाओ हॉस्पिटल जाकर अपना ट्रीटमेंट करवा लो। तो जिन शाओ कहता है कि अरे बस एक्टिंग मत करो, मुझे सब पता है, तुम हमेशा से मुझे सीक्रेटली लाइक करती हो, अब शर्माओ मत। ये सुन शाओ जी उसे बुक से मारती है। तो जिन शाओ कहता है कि अरे मुझे मार क्यों रही हो। शाओ जी कहती है कि मैं तुम्हें होश में ला रही हूँ। जिन शाओ चुपचाप चला गया। उसका फ्रेंड कहता है कि मुझे लगता है शाओ जी थोड़ा अलग बिहेव कर रही है, जैसे वो तुमसे प्यार नहीं करती। मुझे लगता है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। जिन शाओ कहता है बिल्कुल भी नहीं, वो इतनी शाय फील कर रही है कि अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रही। इस सिचुएशन को एक लफ्ज में शाय होके गुस्सा हो जाना कहते हैं। शाओ जी जिन शाओ का प्रोफाइल चेक करती है, जहां उसने पोस्ट किया होता है कि वो काफी पढ़ाकू लड़का है। तभी शाओ जी की नजर उसके नाम पे पड़ी तो वो सोचती है कि क्या ये भी जी फैमिली से है। ये उसे देखने लगी। तो जिन शाओ का फ्रेंड उसे कहता है कि वो देखो जिन शाओ, वो तुम्हें देख रही है, तुम सही थे, वो तुमसे प्यार करती है। सच में भाई तुम बहुत तेज हो। ये सुन जिन शाओ इतराने लगा। तभी शाओ जी उसके पास आती है। पहले तो वो उसे घूरने लगती है, फिर उसे पकड़कर गौर से देख सोचती है कि ये साइड फेस बिल्कुल यंग बॉय के बचपन जैसा है, इसलिए पहले ही मुझे ये जाना पहचाना लगा, पर ये बंदा इतना चिल, शरारती और बिगड़ा हुआ है, क्या ये सच में मेरा ग्रेट ग्रैंड सन हो सकता है। फिर वो उसकी फोटो खींचकर जाओ यांग को सेंड करती है, ये कंफर्म करने के लिए कि ये सच में उसका ग्रेट ग्रैंड सन है भी या नहीं। पूछती है कि ये कौन है। तो जाओ यांग रिप्लाई देता है कि ग्रैंड माँ, ये आपका 5वां ग्रेट ग्रैंड सन है। उसकी हरकतें देख जिन शाओ पूछता है कि ये तुम क्या करी हो, मेरी फोटो को अपने वॉलपेपर पर लगाने वाली हो। शाओ जी को कंफर्म हो गया कि ये उसका ग्रेट ग्रैंड सन है। वो उसे देख सोचती है कि क्या सच में ये बिगड़ा हुआ
हुआ लड़का मेरा ग्रेट ग्रैंडसन है। सच में पिछली जिंदगी में मैंने कोई पाप किया होगा तभी ये पैदा हुआ, लेकिन यंग बाओ का बेटा और बहू 10 साल पहले ही गुजर गए थे। ये छोटा बचपन से ही पेरेंट्स के बिना पला है, इसलिए थोड़ा बिगड़ गया है। फिर वो जिन शाओ के पास जाती है और उसके शोल्डर पर हाथ रख कर प्यार से कहती है कि आज डिनर हम दोनों साथ करेंगे। ये सुन जिन शाओ मन ही मन खुश होता है। उसका फ्रेंड कहता है कि मैं प्रपोजल की तैयारियां करने जा रहा हूँ। ब्रेक के टाइम शाओ जी लंच कर रही होती है, तभी जिन शाओ फुल तैयारी के साथ वहाँ आता है। चेहरे पर मुस्कान, हाथ पे रोज लिए वो शाओ जी के पास जाता है और उसे फ्लावर्स देख कहता है कि शाओ जी आई लाइक यू। ये सुन लिनियो के साथ वहाँ सभी स्टूडेंट शॉक्ड होते हैं। कहते हैं कि जिन शाओ तो लिनियो को पसंद करता था, अब अचानक उसने लड़की क्यों बदल ली। लिनियो सोचती है कि जिन शाओ ने शाओ जी को प्रपोज किया, शायद इसलिए कि वो बिल्कुल मेरी तरह दिखती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछली दफा मैंने उसे कहा था कि वो शाओ जी का ख्याल रखे तो उसने ये अजीब सा आइडिया सोच लिया होगा। कितना फनी है ना। जिन शाओ एक्सपेंसिव नेकलेस निकाल कर शाओ जी से कहता है कि ये गिफ्ट मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए चुना है, सो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। फिर सोचता है कि तुम बस हाँ कह दो, फिर मैं फौरन सबको बता दूंगा कि ये सिर्फ एक मजाक था, फिर पूरे स्कूल के सामने तुम्हारा मजाक बन जाएगा। आसपास के स्टूडेंट शाओ जी से कहने लगे कि वो हाँ बोल दे। शाओ जी मुस्कुराकर उससे फ्लावर्स ले लेती है। इससे पहले जिन शाओ सबको बताता कि ये बस एक मजाक था, तभी शाओ जी उसे मार कर कहती है कि शर्म नहीं आती मुझे प्रपोज करते हुए, मैंने तुमसे कहा मुझे पसंद करो। ये बोलकर वो चली गई। बेचारा जिन शाओ शर्मिंदा हो गया। आया था शाओ जी का मजाक उड़ाने, इसका खुद का ही मजाक बन गया। सब उस पर हंसने लगे। कहते हैं कि हमने सही देखा ना, शाओ जी ने सच में उसे रिजेक्ट कर दिया। इसने पहले स्कूल की ब्यूटी को लव लेटर दिया था और तब भी वो रिजेक्ट हो गया था। आज इतने बड़े स्टाइल में कन्फेस किया और फिर से रिजेक्ट हो गया। सुना है बिना माँ बाप के पला है, शायद गरीब भी है, तभी कोई भी इसे अपना बॉयफ्रेंड नहीं बना रहा। ये सुन जिन शाओ गुस्से से लाल हो गया, चिल्लाकर सबको चुप होने का बोलता है और नेकलेस फेंक देता है। नेकलेस देख लिनियो सोचती है कि ये नेकलेस तो काफी जाना पहचाना लग रहा है, लगता है पिछले महीने ही ये लॉन्च हुआ था। लग्जरी आइटम है, प्राइस भी करीब 1 मिलियन है, लेकिन इतना एक्सपेंसिव नेकलेस इस गरीब के पास कैसे। जिन शाओ का फ्रेंड नेकलेस उठाकर कहता है कि चाहे कितनी भी नाराजगी हो, लेकिन नेकलेस पर तो अपना गुस्सा मत निकालो। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ जी जाओ यांग और यंग बाओ के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है, तभी वहाँ जिन शाओ आता है और शाओ जी को वहाँ देख कहता है कि मैंने तुम्हें प्रपोज किया, तुमने सबके सामने मुझे रिजेक्ट कर दिया और अब तुम खुद मेरे घर आ गई। इसका मैं क्या मतलब समझूं? और ये भी बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहता हूँ? क्या तुम रोज मुझे फॉलो करती हो? अगर तुम मुझे इतना ही पसंद करती हो तो फिर मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट क्यों कर दिया? खैर, अगर तुम्हें अब भी पछतावा हो रहा है तो तुम्हारे पास अब भी टाइम है, मुझे हाँ बोल दो, मैं मना नहीं करूँगा। ये सुन यंग बाओ उसे मार कर कहता है कि बदतमीज, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। जिन शाओ कहता है कि ग्रैंडपा आप मुझे क्यों मारो, मैंने क्या किया है? यंग बाओ कहता है कि बदतमीज इंसान, शर्म कर, तमीज से बात कर, ये तुम्हारी ग्रेट ग्रैंड माँ है, अभी के अभी घुटनों पर बैठ जाओ। जिन शाओ हैरान होकर कहता है कि क्या ग्रेट ग्रैंड माँ? फिर जाओयांग से पूछता है कि भाई ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो जाओयांग कहता है कि सिंपल सी बात तुम्हें समझ नहीं आ रही, डैड की मॉम को ग्रैंड माँ कहते हैं और ग्रैंडपा की मॉम को ग्रेट ग्रैंड माँ कहते हैं। जिन शाओ ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, कहता है कि मैं कोई 3 साल का बच्चा थोड़ी हूँ जो तुम लोग मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। तो यंग बाओ से फिर से मारता है। जिन शाओ कहता है कि ग्रैंडपा आप फिर से मुझे क्यों मार रहे हैं? तो यंग बाओ कहता है कि सुना नहीं तुमने, ग्रैंडपा की मॉम को ग्रेट ग्रैंड माँ कहते हैं, समझे? जिन शाओ हैरानी से ग्रेट ग्रैंड माँ कहता है तो शाओ जी कहती है कि गुड बॉय, ये तो अच्छा बच्चा है। जिन शाओ दूर हटकर कहता है कि तुम क्या समझती हो अपने आप को, तुम जो कहोगी वो मान लूंगा, तुम कुछ भी नहीं हो, दूर हटो। ये देख जाओयांग सोचता है कि कल मैं भी यही ओवर रिएक्ट कर रहा था, वाकई थोड़ा ज्यादा बदतमीज हो गया था, इसे भी एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा। जिन शाओ कहता है कि भाई देखो, मैं ग्रेट ग्रैंड माँ को बुला रहा हूँ और ये कैसे जवाब दे रही है, ये उनकी इंसल्ट करी है, कौन लेकर आया इसे यहाँ, किसी को बुलाओ और इसे तुरंत बाहर निकालो।
ये सुन यंग बॉ फिर से उसे मारता है तो जिन शाओ कहता है कि क्या है ग्रैंडपा, आप मुझे बार बार क्यों मारे हो। जाओ यांग शाओ जी के सामने रिस्पेक्ट से खड़ा होकर कहता है कि जिन शाओ चुलबुला और थोड़ा बोल्ड नेचर का है और वैसे भी ये बात थोड़ी अजीब है तो उसके लिए तुरंत एक्सेप्ट करना मुश्किल है, ये नॉर्मल है। जाओ यांग का शाओ जी को ग्रेट ग्रैंड माँ कहकर पुकारना, इससे जिन शाओ शॉक्ड रह गया। कहता है कि भाई तुमने इसे क्या कहकर बुलाया। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।